Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चीन का खूब जिक्र किया था। चीन के साथ सीमा विवाद हो या चीन के साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा, राहुल ने चीन की तरक्की का खूब हवाला दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी के भाषण का जवाब दिया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने राहुल पर जमकर हमले बोले और चीन के साथ कांग्रेस की गलतियों का जिक्र किया। सुनिए क्या बोले निशिकांत दुबे। स्पीकर साहब ने एक डायरेक्शन दिया 115(1) में और ये कहा सभापति महोदय लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि जब आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करिए। और उनके 6 ऐसे पॉइंट हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसमें मुझे लगता है कि इस पूरे पार्लियामेंट का जो एक उद्देश्य है बनने का, जो कॉल एंड सगदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वैसा होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट्री स्किल के बारे में, रूल के बारे में, कंट्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं बड़े ही दुखी मन से यह बात बोलने जा रहा हूं कि वर्षों बाद ये चौथा मेरा टर्म है। इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन दिखाई दे रहा है जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहां की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी किया जाए। और इस पार्लियामेंट में 105 जो हमको मिला हुआ अधिकार आर्टिकल 105 में फ्री एंड फेयर डिस्कशन का, उस फोरम का मिसयूज करके पूरे देश को गुमराह किया जाए। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। और यदि राहुल गांधी जी में, लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। सबसे पहला सवाल उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट के, मैं 6 विषय पर जो है आपके सामने और पूरे देश को यह बताना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस फोन इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस फोन इज असेंबल्ड इन इंडिया। और ऐसे करके जो है उन्होंने फोन दिखाया सर, ये फोन ऐसे दिखाया सर। अब आप समझिए सर, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथ गिरवी रख दिया, यह मैं कहानी बताना चाहता हूं। यह मैं पेपर लेकर आया हूं सभापति महोदय। ये ITA 1 जब चिदंबरम इस देश के वित्त मंत्री थे, चिदंबरम जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, 96-97 में इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1, ये पूरे देश को जानने का सवाल है। ITA 1 में उस वक्त केवल 14 कंट्री सिग्नेटरी थे। पूरी दुनिया में 195 कंट्री है। चाइना उस सिग्नेटरी नहीं था, उसका पार्ट नहीं था। लेकिन इस देश को बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ये सब जो पूरी दुनिया में बनाते थे मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन यूनियन के दबाव में इस सरकार ने और उस तत्कालीन वित्त मंत्री ने पैसे लेकर उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। और क्या साइन कर लिया ITA 1? कहा कि कोई भी कंपोनेंट आप लेकर आ जाओ, कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर का, इलेक्ट्रॉनिक का, टॉय का, कोई भी लेकर आ जाओ, 0% ड्यूटी लगेगी, 0% ड्यूटी। और जब आप वो एग्रीमेंट साइन कर लिए, धीरे धीरे करके सभी चीजों पर 0% ड्यूटी हो गई। टॉय पर हम नंबर 1 हुआ करते थे, खिलौने सभी चाइनीज आ गए। जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल चाइनीज आ गया,
इसके जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज आ गए। आपने जब देश को बेच दिया, संजोग से ये पीयूष गोयल जी आ गए, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने देश को बेच दिया, गिरवी रख दिया। 2014 के बाद जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया को आगे करेंगे, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे जाएगा। सारी टेलीकॉम कंपनियों को उन्होंने कहा आज तो असेंबलिंग हो रही है, और पीयूष गोयल जी मुझसे ज्यादा बोलेंगे कि 2015 में जब ITA 2 आया कि इसको साइन करना है, तो माननीय पीयूष गोयल जी ने जाकर, इस सरकार ने जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ITA 2 का सदस्य आज तक हम नहीं बने। और यही कारण है कि हम आज इस मोबाइल के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। आप ऑथेंटिकेट करो। आप AI की बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को मैन्युफैक्चरिंग समझा रहे हो, प्रोडक्शन समझा रहे हो, कंज्यूमर समझा रहे हो। आपने जो देश को गिरवी रखा, आपने जो देश को बेचा, यदि आपके पास प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाया, चाइना को उन्होंने बैन नहीं किया, आज चाइना को कंपटीशन यदि हम नहीं दे रहे हैं, तो आप ऑथेंटिकेट करो, नहीं तो आप देश से माफी मांगो कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के इमेज को खराब किया। दूसरा बॉर्डर का सवाल है। फिर मैं कहूंगा सर, मैं कई एक किताब कोट करके आया, उन्होंने कहा बॉर्डर में चाइना जो है लेके चला गया। वैसे राजीव रंजन सिंह जी मुझे बहुत कह रहे थे कि चौकीदार वाला बात कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो है भाग गया। ऐसे ही भगौड़ा है, झूठ बोलने की आदत है, कभी झूठ बोल दिया और कहीं दबाव आ गया तो वापस चले जाते हैं। लेकिन इस देश के बॉर्डर और सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात कहा उन्होंने सर? कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके पीछे वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास है वो माननीय प्रधानमंत्री पर है, इसीलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। दुनिया के फोरम पर जब वो जाते हैं तो आज दुनिया में चाहे रूस इक्विवेलेंट बार हो रहा हो, चाहे यूरोपियन यूनियन में परेशानी हो रही हो, चाहे इजराइल में परेशानी हो रही हो, फिलिस्तीन में परेशानी हो रही हो, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। लेकिन ये किसने पैदा किया? मैं लेकर आया हूं सर आचार्य कृपलानी। सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और यह चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। इतनी ही बात नहीं, जब इन्होंने यह बात कही कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं और जो आर्मी के चीफ हैं या सेना के जो जवान हैं वो अलग बात बोलते हैं, मैं कोट कर रहा हूं सर, उस वक्त के जो एयर मार्शल थे, फील्ड मार्शल थे रॉबर्ट्स, उसने कहा पंचशील के इस सिद्धांत के बाद चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमारी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर पाए। जब यह स्टेटमेंट बाहर आया, इसी फ्लोर पर नेहरू जी ने कहा कि आर्मी के जो लोग हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे अपने देश पर भरोसा है और मेरे पास इतनी सेना की ताकत है कि हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, चाइना क्या बात है। यह मैं उनका स्टेटमेंट 1960 का इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो है उन्होंने दिया है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। और 61 में जब करियप्पा जी रिटायर हो रहे थे, फील्ड मार्शल करियप्पा बड़े फील्ड मार्शल थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे फक्र इस बात का है कि मैं सैनिकों को मरते हुए नहीं देख पाया, उसके पहले ही मैं रिटायर हो रहा हूं। और जो 62 में हुआ यह पूरी दुनिया जानती। और उसके बाद क्या हुआ? लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं। और मैं एक पेपर लेकर आया हूं सर कि 1981 में राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया
और उस एग्रीमेंट को साइन किया उस वक्त के चाइना के जो वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर थे, हुआंग हुआ और इंदिरा गांधी के बीच में 1981 में समझौता हुआ। 1981 से लेकर 1987 तक जब इनके पिताजी भी बन गए इस देश के प्रधानमंत्री, 8 बार चाइना के साथ बायलैटरल हमने जमीन के लिए, बॉर्डर के लिए लगातार मीटिंग की, जो फेल हुआ। यदि चाइना ने नेहरू जी के समय जमीन नहीं लिया था तो इंदिरा गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? राजीव गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? 8 बार आपने उसकी 81 से लेकर 87 तक मीटिंग क्यों की? आप चाइना को पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर पाकिस्तान जो आपने बनाया उस पर नहीं जाता। आपने सेना को घुसने दिया, आप लद्दाख तक पहुंच गए, आप अरुणाचल तक पहुंच गए, आपने तिब्बत को देकर हमारे माथे पर चाइना को बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय जयशंकर जी ने यही बयान दिया कि वो हमारे साथ बायलैटरल टॉक में है और जहां जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वहां पर दोनों सेना चली गई है। इस प्रधानमंत्री जी के जिस मजबूती के कारण चाइना आज पूरी दुनिया में परेशान नजर आ रहा है, आप जो है उस प्रधानमंत्री जी को प्रेज करने के बदले, पूरे देश में उनकी वाहवाही करने के बदले, अपने चाहे नेहरू का समस्या हो, चाहे इंदिरा जी का समस्या हो, चाहे राजीव गांधी का समस्या हो, उस समस्या को जो है चूंकि आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने चाइना को माथे पर बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपका सारा विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर जो आप बैठे हुए हो, इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हो। आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगो और ऑथेंटिकेट करो इन चीजों को।